नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। और इस कंपनी में जो बड़ी खबर आई है वो आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 95.90 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी अल्ट्रासोनिक गैस मीटर सप्लाई करेगी फॉर कमर्शियल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी सप्लाई के लिए। चलिए आगे बताता हूं आपको। एक साल पहले इसका शेयर 3 रुपए 90 पैसे का था और अब 6 रुपए 50 पैसे का है। एक साल में इसने लगभग डबल कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख रुपए होने वाले होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये कंपनी बेस पॉलीमर्स, एडिक्टिव एंड केमिकल्स फॉर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, कमोडिटी कंपाउंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर में ट्रेडिंग का काम करती है। ये कंपनी स्मार्ट प्रोडक्ट्स बिजनेस भी करती है। ये कंपनी स्मार्ट गैस एंड वाटर मीटर्स, पॉलीमर एंड केमिकल बिजनेस, एफएमसीजी सेगमेंट, इंफ्रा प्रोडक्ट, फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम फॉर जल जीवन मिशन के लिए भी ये काम करती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। चलिए मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग से 10 पॉइंट 11 पॉइंट समथिंग है, इससे ज्यादा नहीं है। ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। चलिए मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1055 करोड़, पीई रेशियो 0, आरओई -5.93% और डेब्ट टू इक्विटी 0.07 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर संदीप कुमार धवन है और ये कंपनी 1995 में बनी थी। चलिए आपको इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट और बताता हूं। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक कम किया है। पिछले साल दिसंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक इसमें 8.07% था और फिर हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब एक साल बाद दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसके अंदर 0.02% हो गया है। यानी उन्होंने अपना अप्रोक्स सारा पैसा निकाल दिया है, सिर्फ 0.02% इसके अंदर अपना स्टेक छोड़ा है। चलिए आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें रिटेल का 88.58%, प्रमोटर्स का 11.40% और एफआईएस का 0.02% स्टेक है। अब आपको बताता हूं कि ये कंपनी का शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक नहीं है। अगस्त 2020 में इसका शेयर 14 रुपए 80 पैसे का था और तब से लगातार गिर रहा है, पर अब इसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके, पर इसका शेयर बहुत ही कम वैल्यू पे है। आपको इसके में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ना पड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।